संतोषी माता की जय। नारायण नारायण। माते, अंततः आपकी परम भक्त पुत्री स्वाति ने आपको पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर ही दिया। हे माँ संतोषी, ये बबली हमें काहे दिखाई दे रही है? कहीं हमारा भ्रम है जो भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है, या सच में बबली की आत्मा लौट आई है? और अगर ये सच में बबली की आत्मा है तो क्या बबली को मुक्ति नहीं मिली? कृपा करके हमें सच्चाई से अवगत करवाइए माँ। देवी संतोषी, आपकी भक्त की भक्ति ने आपकी स्थापना पुनः इस मंदिर में तो कर दी है, किंतु इसके पश्चात भी स्वाति के जीवन में केवल पराजय ही पराजय है। आपकी ये विजय क्षणिक है। हमारे नए चक्रव्यूह का ज्ञान आपको और आपकी भक्त को लेश मात्र भी नहीं होगा। बबली के इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाएगा कि वो मृत्यु के पश्चात भी स्वाति के जीवन में कैसे प्रवेश कर गई। नारायण नारायण। माते, देवी पौलमी का अहंकार उनके सर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्वयं आपको ललकारा है माते, आपको। वो देवी पौलमी है, एक असुर पुत्री। ये आपको सदा ज्ञात रहे देवऋषि कि देवराज इंद्र की पत्नी होने के उपरांत भी उनकी असुरी प्रवृत्ति ने उन्हें लेश मात्र भी दैवीय गुण अपनाने नहीं दिए। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु इसका अभिप्राय कदाचित ये है कि देवी पौलमी कभी भी किसी को कुछ भी कह सकती है। देवऋषि, हर तथ्य के दो दृष्टिकोण होते हैं, आशावादी एवं निराशावादी। इसका आशावादी दृष्टिकोण ये है कि महादेव द्वारा ली गई परीक्षा के समय देवी पौलमी में संतोष एवं सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। वो आप छिपकर आघात नहीं कर रही जैसा आप पहले किया करती थी, अपितु सामने से चुनौती दे रही है। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु देवी पौलमी मात्र आपको चुनौती नहीं दे रही है, किंतु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है माते। और इसी कारण वो बबली को पुनः वापस ले आई है। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का संपूर्ण रूप से अनुसरण किया है हमने, जिसके फल स्वरूप देवी संतोषी को पूनम की रात्रि धरतीलोक पर पदार्पण करना होगा, जहाँ से वह स्वयं को निष्कासित करके चली गई थी। किंतु देवी पौलमी, बबली हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है, हम उसे ऐसे ही व्यर्थ। गुरुदेव, आप चिंता ना कीजिए, बबली नामक अस्त्र को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। बबली के मृत शरीर को सुरक्षित आप तक पहुंचाकर हमने बिना बबली के उसकी चिता को देवेश से अग्नि इसलिए दिलवाई थी ताकि उचित समय आने पर हम उसका उपयोग करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके परिश्रम को व्यर्थ नहीं होने देंगे। बबली का मृत शरीर हमारे पास है, तब तक देवी संतोषी का बबली की माँ को दिया हुआ वचन अपूर्ण है। हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया हो तो हमारे कर्मों का फल हमारी बेटी को दे दीजिए। उसकी जो भी गलतियां हुई है उसके लिए उसे क्षमा कर दीजिए। ध्यान दो है देवी पौलमी, कहीं हमारे द्वारा लगाई अग्नि में हमारे हाथ ही ना जल जाए। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, बबली की जिस ज्वलंत अपूर्ण इच्छा के साथ मृत्यु हुई थी, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह स्वाति से अवश्य बदला लेगी एवं इंद्रेश के जीवन में एक बार पुनः स्थान सुनिश्चित करेगी। किंतु देवी पौलमी, किसी अतृप्त आत्मा की मृत्यु के उपरांत उसे पुनः जीवित करके पृथ्वीलोक में भेजना कदापि उचित नहीं होगा। गुरुदेव, क्षमा चाहते हैं, किंतु आप असुर गुरु हैं और आपके मुख से किंतु परंतु जैसे शब्द शोभा नहीं देते।
असुर सबसे ऊपर होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। आप हमारे मन की व्यथा समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? हम किसी भी मूल्य पर देवी संतोषी का पराजित चेहरा देखना चाहते हैं, उनके वचन को अपूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बबली संसार के लिए भस्म हो चुकी है, किंतु हमारे लिए जीवित है। स्वाति की ये हम शक्ल स्वाति को बेशक्ल करेगी, और ये हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका हमें चतुराई और कुशलता पूर्वक उपयोग करना होगा। आज है पूनम की रात, और ये बनेगी देवी संतोषी के वरदान की काट। तुम्हारे लिए हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, सब कुछ तुम हो। सिर्फ और सिर्फ हमारा है। उसने हमारे इंद्रेश को हमसे छीना, हम अब उसकी सांसें छीन लेंगे। जिससे हमें प्यार हुआ, बदकिस्मती से तुम्हारे ही पति निकले, और अब तुम्हें खत्म कर देंगे हम, क्योंकि अपने प्यार को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी ले लेंगे हम स्वाति। उत्तम, अति उत्तम। हमारा शस्त्र प्रहार करने के लिए तैयार है। इंद्रेश को पाने के लिए ये यथासंभव प्रयत्न करेगी। अपने मिलन की मार्ग में आती बाधाओं को हटाते हुए ये अपनी कहानी वहीं से आरंभ करेगी जहां से उसका अंत हुआ था। उसको इंद्रेश के साथ पूर्णिमा की रात्रि को विवाह करना पड़ेगा, अर्थात इंद्रेश से अपनी मांग में सिंदूर डलवाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा गुरुदेव। इंद्रेश पर सिर्फ हमारा हक है, उसे हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर इस बार भी स्वाति ने हमसे उसको छीनने की कोशिश की तो हम उसे जान से मार डालेंगे। बिल्कुल बबली, हम भी यही चाहते हैं कि तुम स्वाति को जीवित ना छोड़ो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आओ बबली, सच में कोई बबली अबली नहीं। तुम बिना स्वाति जो लोग जिंदगी से जा चुके हैं उनकी बातें लेकर बैठे हो। तुम खुद ही सोचो, काहे हमें सुंदर रिजॉर्ट में, काहे हमको वो अंकल जी मिले, काहे हमारी गाड़ी चोरी हुई, काहे संतोषी माँ यहाँ स्थापित हुई, काहे काहे कि वो खुद चाहती है कि तुम सारी मुसीबतों से मुक्त होकर जब तक यहाँ हो हर पल का आनंद ले सको। कैसे आनंद उठाए इंद्रेश? हमेशा हमारे दिमाग में डीएनए रिपोर्ट्स और हमारे घर वाले ही घूमते रहते हैं। स्वाति, जो जब होगा तब होगा, अब इन बातों को छोड़ो। तुम बस जब तक हम यहाँ हैं सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करोगे और अपने बच्चे का ध्यान रखोगे। फिर कहा है कि अभी तो मौका भी है और दस्तूर भी। पर इंद्रेश, जब तक हमारी सारी दुविधाएं दूर नहीं हो जाती, ना तो हमें तुम्हारा कोई मौका दिखाई देगा और ना ही दस्तूर। ठीक है, हमसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए तुम्हारे झमेले हैं। अब ऐसा काहे बोल रहे हो? अच्छा बाबा, तो तुम जीते हम हारे। सॉरी। अब जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे आपको बुरा लगे। पक्का? पक्का। चलो अब बताओ। क्या? वही तुम्हारा मौका और दस्तूर। अच्छा, वो तुम कह रहे थे कि मौका इसलिए कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई और जब तक मिल नहीं जाती हम यहाँ इसी खूबसूरत रिजॉर्ट में रहने वाले हैं, और वो भी सिर्फ हम दोनों, दुनिया से अलग है। और दस्तूर इसलिए कि जब कभी किसी पति पत्नी को ऐसा मौका मिलता है तो उसे हनीमून समझना चाहिए। तो फिर तुम भी इसे अपना हनीमून ही समझो।
तो फिर डील डन। जब तक यहाँ है एक एक पल का आनंद लेंगे, फिर चाहे ये सुंदर पार्क हो, फ्रेश हवा, या फिर ये ठंडा ठंडा स्विमिंग पूल। चल। ये लो, एक और स्टोरी शुरू कर दी इस ड्रामा क्वीन ने, और इस बार तो लव स्टोरी। हनीमून माय फुट। क्या साड़ी पहनकर ही डाइव करेगी स्विमिंग पूल में, और इसका हस्बैंड जीन शर्ट में। यू, आई कांट इमेजिन। मैडम, वो इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि उनकी कार अभी तक नहीं मिली है, कुछ दिन और लगेगा। कुछ दिन और? मैं तो इन लोगों को 1 घंटे भी नहीं टॉलरेट कर पा रही हूँ। What to do? सुनो, इन लोगों को मुझसे और इस स्विमिंग पूल से तो दूर ही रखना। जैसे डाउन मार्केट मिडिल क्लास लोग मेरे इस अप मार्केट रिजॉर्ट की रेपुटेशन खराब करते हुए नहीं दिखने चाहिए, समझे तुम? ओके मैम। मजा आ गया। मक्के की रोटी, सरसों का साग, फिर दी याद आ गई। देखो वाह। ओए भटकती आत्मा, सर के लिए वो सिरके वाला प्याज तो लेके आ। ओके सर। एक बात बता, ये यूपी में इतना चंगा, पंजाब का स्वाद कैसे आ रहा है? हमारी जो कुक है वो पंजाब से है सर, सरदार जी है वो। ओए जूम इन करके बोल। अभी मैंने उस कुक की आवाज सुनी है किचन में, वो तो भोजपुरी में बात कर रहा था। अरे सुनिए तो देख भी लेता। सर वो सरदार जी है जो भोजपुरी बोलते हैं सर। सच्ची? मुच्ची सर। ओए यही तो हमारे वतन की खासियत है। इतने लोग, इतनी बोलियां, पर सब एक दूसरे में रंग जाते हैं। क्या पंजाब, क्या यूपी। ओए सुनो, यूपी से याद आया। ओए खुद मेरे मुंह में घुसोगे क्या? हटो। ये जो तुम्हारे पंजाबी मालिक की यूपी वाली पुत्तर है ना, कौन है? वो जो मूर्ति बना रही थी, पूजा कर रही थी सर। ओए जूम इन करके बोल। वो रूम नंबर 307 वाली मिस्टर इंद्रेश सिंह की वाइफ, माता की भक्त, सर की भतीजी। क्या बात है मेरे खोटे सिक्के, पहली बार सही जूम इन किया है तूने। शाबाश। वो जो स्वाति पुत्र है ना, उसमें मुझे तुम्हारी मालकिन याद आती है। बिल्कुल वैसी ही संस्कारी, वैसे अच्छे विचार। बेटी हो ना तो वैसी हो, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं अपने समीक्षा को बनाना चाहता था। पर वो ऐसे कब बनेगी? बनेगी, जल्दी बनेगी, मैं बनाऊंगा, देखना। बहुत जल्दी एक दिन समीक्षा को अपनी संस्कृति और सभ्यता से प्यार हो जाएगा। और खोदते हो वो मेरा काम है, तुम लोगों का जो काम है ना वो करो, जाओ उनकी खातिरदारी करो। यस सर। और सुनो, एक काम करो, उनको ना कोई गिफ्ट दे दो। वो मैं लंदन से पैकेट लाया हूँ ना, वो दे दो, अच्छा लगेगा उन्हें। हाँ यस सर। की गल है समीक्षा पुत्र? दिस इज टू मच डैड। अब ये स्पेशल ट्रीटमेंट देने की क्या जरूरत है उन मिडिल क्लास पाइलॉन्स को? आप जानते नहीं हो ऐसे लोगों को। आप अपना हाथ पकड़ाएंगे ना तो वो आपका गला पकड़ लेंगे। यही तो कर रही है टिपिकल ड्रामा क्वीन। ना पुत्र, तेनू गलत फहमी हुई है। कितनी सोनी कुड़ी है वो। संतोषी माँ के परम भक्त है दोनों। कितने संस्कारी और सच्चे लोग हैं। सच्चे लोग माय फुट, नौटंकी है दोनों के दोनों। एंड यू नो ना हाउ मच आई हेट दिस फेक मिडिल क्लास पीपल। पुत्र जी, सबसे पहले तो ये जो हेट शब्द है ना, वो आप अपने लाइफ के डिक्शनरी से निकाल के फेंक दो। और अपने प्यो की एक बात याद रखना कि आज जिन लोगों को आप हेट कर रहे हो ना, उन्हीं को कल आप याद करोगे। या श्योर डैड, जरूर याद करूंगी। लेकिन एक मिडिल क्लास जाहिल कपल के जैसे जो स्विमिंग पूल में भी पूरे कपड़े पहनकर उतरते हैं। हाथों में चूड़ियां, बैंगल्स, गले में मंगलसूत्र, माथे में सिंदूर एंड व्हाट नॉट। ये सब कुछ पहनकर सजाकर दिखावा करने के लिए वैसे स्विमिंग पूल में जाना जरूरी है। क्या पहना है क्या नहीं पहना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा जी। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिंदगी का बिना दिखावे के कितना मजा ले रहे हो। चलो चलते हैं। जॉगिंग करने या स्विमिंग करने? हमने कब कहाँ जॉगिंग करने जा रहे हैं।
स्विमिंग के लिए पहने हमने ये कपड़े। स्विमिंग पूल में ऐसे कपड़े पहन कर जाते हैं? तो फिर कौन से कपड़े पहनते हैं? ऐसे। इंद्रेश, पता नहीं कैसे पहनती है ये लड़कियां ऐसे कपड़े। हम तो ये सब बाथरूम में भी ना पहने। क्या खराबी है इनमें? देखो। अरे रिपोर्टिंग सर। बनी टू। हाँ ठीक है, बताइए। सर बताना नहीं, देना है। ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए और आपकी लवली वाइफ के लिए मिस्टर धीरज चड्ढा सर की तरफ से। काय किस लिए? सर ये ना दिमाग से पैदल है, इसलिए पैदल चलता है। सर मैं बताता हूँ आपको, सर आप हमारे सर के दिल के बहुत ही करीब है सर, और वो आप जैसे स्पेशल गेस्ट के लिए ऐसे ही स्पेशल खातिरदारी करते रहते हैं। और ये स्पेशल स्विमिंग कॉस्ट्यूम आपकी स्पेशल वाइफ के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम? सर ये अंग प्रदर्शन करने वाली स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है। इसको पहनकर आप कभी भी कहीं भी स्विमिंग कर सकते हैं सर। हम क्या पहनेंगे भैया? आप नहीं सर, मैडम मैडम। सर आप इस बात पे ध्यान दें कि धीरज चड्ढा सर ने शाम को रिसोर्ट में पार्टी रखी है और आप दोनों को वहाँ पे जरूर आना है। धन्यवाद ये गिफ्ट लाने के लिए, लेकिन हम नहीं ले सकते और पार्टी हम करते नहीं है। सर आप मना नहीं कर सकते, आपका मना करना मना है। क्या मना भैया? कौन रोकेगा हमको? सर 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 आप इसकी बातों पर इरिटेट हो गए, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। धीरज चड्ढा सर ने रिक्वेस्ट नहीं की है, आपको कमांड दी है सर। सर अगर आप अभी भी दुविधा में हैं, तो प्लीज एक बार चड्ढा सर से फोन पे बात कर लीजिए। जी सर, ये लीजिए। सर हेलो जी सर, ये आपके लोग आपके भिजवाए हुए गिफ्ट लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम सर नहीं चाचा, और ये तेरा चाचा ना तेरे पापा जैसा है जो ना नहीं सुनता, तो बिना चूचा किए सारे गिफ्ट रख ले। मगर देख ये अगर मगर को तो बीच में लाओ ही मत। एक बात बता, तुझे तेरे बीवी की खुशियां पसंद है या नहीं? जी सर, मतलब चाचा जी। तो आज अगर तेरी बीवी शाम को पार्टी में आएगी तो वो खुश होगी? जी खुशी होगी। तो क्यों फॉर्मेलिटी कर रहा है? देख चुपचाप स्वाति पुत्र को लेके शाम को पार्टी में आ जाना। बेटा हमने साथ में संतोषी माँ की आरती की थी ना, तो हम पार्टी भी साथ में करेंगे, ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे। ठीक, जैसा आप कहें। तो शाम को मिलते हैं पक्का, ठीक है ना? डैड ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? पहले से ही उनको फ्री स्टे मिला हुआ है, ऊपर से गिफ्ट और अब उनके ऑनर में पार्टी। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? पुत्र जी हर क्यों का ना जवाब नहीं होता, और जिंदगी में कुछ बातें होती हैं जो दिल से दिल की होती हैं, जिनके कोई सवाल जवाब नहीं होते। चल ये सब छोड़, तू है ना अब अपने प्यो की मदद कर और ऐसे पार्टी की अरेंजमेंट कर कि सबको मजा आ जाए, कोई आज की रात भूल ना पाए। सत्य कहा इस मनुष्य ने। आज रात्रि अत्यधिक आनंद प्राप्त होने वाला है जिसे कोई नहीं भूल पाएगा। तैयार हो जाओ बबली, आज पूनम की रात है। आज की रात तुम्हें वो प्राप्त होने वाला है जिसके लिए तुम वापस लौट कर आई हो।